अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है। और इंडिया ने इस सेक्टर में, बाकी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे है। अमेरिका चीन के टैरिफ वॉर में उलझी थी दुनिया, इधर भारत ने दिखा दी नई सुपर पावर हाइपरसोनिक ताकत। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 2.8 से 3 तक। ये ध्वनि की जो स्पीड होगी वो मैक 5 को भी पार कर जाएगी। ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है, एजुकेशन में करें, एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, हम उनसे और इकोनॉमी में करें। वो 4 पे आ गए। ठीक है, हम अभी चौथी बड़ी आलमी वो इकोनॉमी बन गया। हम कहाँ पे खड़े हैं? इंडिया का मुकाबला करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना। की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। भाई वो त्यारा था, वो कोई टेक्निकली खराब था, इश्यूज थे, वो इस वजह से ट्रैक वो हुआ। ठीक है, 40 साल में उन्होंने 40 तेरे बनाए हैं सर। जो क्वालिटी नहीं आपके पास है, माइंडसेट ऐसा नहीं है, तो आप टेक्नोलॉजी में जितना मर्जी आगे चले जाएंगे तो वो आप क्रैश ही करेंगे एंड पे। ठीक है, बनाए थे। अरे यार हमारी तो दुआ, हमारा ये समझ ले नेबर्स है, हमें तो खुशी होती है कोई भी वो काम करते हैं और वो शौकी करते हैं। पाकिस्तान ने जो वॉर जो जीती है उसमें ये बेस थी कि हमारे जो टेक्नोलॉजी में जो हमें चाइना की भी सपोर्ट थी और हमारे जो अकम्प्लिशमेंट की बात। देखें ये बात लेकिन आपको नहीं लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूंछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूंछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा तनोल से ठीक है, क्या बात है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई ये है। जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा, भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया। ये तो बात वही आ गई, मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। हो। सच निकला अमेरिका का दावा, भारत मिसाइलों में बन गया सबका बाप। चीन भी करने लगा डीआरडीओ को सलाम। सामने आया भारत का नया ब्रह्मास्त्र ध्वनि HHGV। 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 6000 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज। यह मिसाइल इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के थाड जैसे एयर डिफेंस को भी मात दे सकती है। और हमारा कोई जो भी है ना, हमारा खालिफ नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ ही है। तो जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखा, इंडिया ने दोस्तों ध्वनि से भी 2 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए हैं दोस्तों। और भारत दोस्तों दुनिया में चौथा बड़ा देश बन जाएगा ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया कुछ भी बना ले, लेकिन उनको जो चलाने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और इस पर पाकिस्तानियों ने क्या क्या कहा सुनिए आप भी। इससे हम किसी का दिल जीतने के लिए, अच्छा देखिए, अच्छा जी, झुकना हम नहीं नहीं, झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमने कंट्री कंट्री को लेके चलना। हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को, अपने मुल्क के मफाद को देखना है। अच्छा। मसले का कोई जंग हल नहीं है। जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम फलाने हमारे खिलाफ है। आपने बोला, इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। क्या करते हैं अब्दुल कलाम जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया। और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उस लाखों के पीछे बहुत सारे पहले लोग कहते थे पिक्चर बनाना, जो तस्वीर बनाना है वो हराम है, वीडियो बनाना हराम है, अब कहते हैं VPN हराम है। तो आज वही जो फतवे लगाए उन्हीं लोगों के चैनल बने पड़े यूट्यूब चैनल पे।
चौथा मुल्क बन गया जिनके पास राइट नाउ ऐसी टेक्नोलॉजी सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता है चांद पर। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, आज है एक वारफेयर के अंदर, डिफेंस के अंदर एक और अकम्पलिशमेंट की जो कि इंडिया ने करके दिखाई है। 28 नवंबर को इंडिया ने एक मिसाइल का टेस्ट किया जो कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, विच इज ध्वनि मिसाइल, जो कि मैच 10 की स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल कर सकता है। आज अगर बात की जाए तो राइट नाउ ओनली रशिया हैज दिस टेक्नोलॉजी। सर हमारे साथ मौजूद है, सर आपसे ओपिनियन लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर मई इंडिया ने बहुत ज्यादा काम किया है, अगर हम लोग उनकी एरोस्पेस की बात करें, क्या रीजन समझते हैं आप एंड इतनी अकम्पलिशमेंट कैसे समझते हैं आप? बेसिकली अगर इंडिया ने इस सेक्टर में, बाकी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन वॉर की जहां तक बात आती है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। वहां पे आप जैसे ये पिछली वॉर हुई है उसमें आप देखें कि जो कोई रिपोर्ट आई है किसी इंग्लिश मैगजीन में, मैंने उसका एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जब वॉर हुई पाकिस्तान ने जो वॉर जो जीती है उसमें ये बेस थी कि हमारे जो टेक्नोलॉजी में जो हमें चाइना की भी सपोर्ट थी और हमारे लफ्ज़ है या डर जाओ या डरा जाओ, फिर मरना तो है ही एक दिन, मरना तो है, तो फिर एक इंसानियत की मौत तो मरे भाईजान। ठीक है, लेकिन तो ये जज्बे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घाटा कर लें या किसी का नुकसान करें। नुकसान का मतलब ये है कि कोई हमें मुल्क में तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। जो पायलट्स थी उनका एक एज ये था कि उन्होंने, हाँ, वो एक बीइंग ए मुस्लिम हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि हम लोग को ये सबक दिया गया है कि जन्नत हमें दुनिया के बाद जन्नत मिलेगी, और यही एज है हमें उनमें शहादत का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैटर करता है। अच्छा, एक और चीज भी है, हम लोगों ने देखा कि इंडिया जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे आप सिर्फ और सिर्फ इसरो की बात कर ले जो कि इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर DRDO की बात कर ले जो कि उनके डिफेंस के सिस्टम्स को देखती है। ब्राह्मोस एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड सक्सेस थी जो कि रशिया और इंडिया का कंबाइंड एक वेंचर था। उसके बाद रशिया और इंडिया ने मिलकर बहुत सारी चीजों पर जो है वो ट्रेड का के लिए हाथ बढ़ाए हैं एक दूसरे के लिए। इवन के पुतिन इज आल्सो कमिंग टू इंडिया ऑन 4th and 5th December फॉर सेवरल मीटिंग्स एंड सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि साइन होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, हाउ इंडिया मैनेजेस टू डू सच थिंग्स ऑन सच बिग लेवल्स? क्या ओपिनियन? देखिए, टेक्नोलॉजी में इंडिया जितना मर्जी आगे चले जाए, लेकिन यहाँ पे जो बात आती है कि माइंडसेट के ऊपर, अभी लास्ट टाइम जो ऐसे UAE में इनका वो हुआ है एयरपोर्ट जो क्रैश हुआ है, तो बेसिकली मसला ये होता है कि जब आपके पास माइंडसेट वैसा नहीं है तो टेक्नोलॉजी में जितना मर्जी आप एडवांस हो जाए, तो जैसे यूजेबल जो क्वालिटी नहीं आपके पास है, माइंडसेट ऐसा नहीं है, तो आप टेक्नोलॉजी में जितना मर्जी आगे चले जाएंगे तो वो आप क्रैश ही करेंगे एंड पे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इंडिया के DRDO ने दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है जो ध्वनि से 2 गुना ज़्यादा स्पीड से चलेगी, जिससे सोच सकते हैं आप कि दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाले पूरी दुनिया में 4 ही देश हैं। पहले 3 देश थे, भारत अब 4था देश बन गया है। लेकिन दोस्तों चाइना को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इंडिया जो अपने डिफेंस सिस्टम में है इतनी मजबूती कैसे कर रहा है। पहले दोस्तों अमेरिका के पास थी, चीन के पास थी और 2 देशों के पास थी ये हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन भारत अब 4था देश बन गया है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे इंडिया में, हमने मान लिया कि इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, इंडिया डिफेंस में भी आगे है, इंडिया हर चीज़ में आगे है, लेकिन इंडिया हमारा मुकाबला नहीं करना चाहिए। इंडिया के जो सिपाही हैं, इंडिया की जो फोर्स है, उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए पाकिस्तान से। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे पाकिस्तान से हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऑफिसर्स इतने सक्सेसफुल हैं कि हम दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं, UK जैसे देश को हम ट्रेनिंग देते हैं। आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इंडिया के एयरफोर्स ने तो दोस्तों चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, आपको धक्के खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो आपके पास डिफेंस सिस्टम अच्छा है, ना ही आपकी मिलिट्री अच्छी है। कोई भी देश आपकी पतलून उतार देता है, कोई भी देश आपके जो चौकी है उन पर कब्जा कर लेता है। और जी वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।